ब्रिटिश भारत के दिल में अधिकार, व्यवस्था और आजादी की लड़ाई के बीच एक ऐसे आदमी का जन्म हुआ जिसका सफर समाज में एक क्रांति लाना था। ये है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की कहानी, जिनकी समानता के लिए की गई लड़ाई सबसे पहले शिक्षा के अधिकार की लड़ाई से शुरू हुई। मैं सीखूंगा चाहे जो भी हो। महू नाम के छोटे से गांव में भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता एक सैनिक थे और उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की, पर समाज न तो भीमराव को स्कूल जाने देता और न ही आसपास के बच्चों के साथ खेलने देता। एक दिन भीमराव को अपने घर के पास से बच्चों की खेलने की आवाजें आई। 9 साल के राव का मन उन्हीं आवाजों की ओर चला गया और उनके कदम भी। अरे, ये तो छक्का लग रहा है। नहीं नहीं, ये तो कैच हो गया। पर ये तो हमारे साथ नहीं खेल रहा था। इसका कैच कैसे माना जाएगा? और नाम क्या है तेरा? मेरा नाम भीमराव अंबेडकर है। अंबेडकर? ये तो दूसरी तरफ का है। चल, गेंद वहीं रखकर चला जा। तेरे तरफ के लोगों के साथ हमें खेलना मना है। उस दिन भीमराव बहुत रोए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने आगे भी गेंद भी पकड़ा और स्कूल में पेन भी। स्कूल में उन्हें दलित होने के कारण क्लास के बाहर खड़े होकर पढ़ाई की, पर हार नहीं माने। उन्होंने सिर्फ दलित समुदाय को हो रही समस्याओं का सामना नहीं किया, बल्कि अपने और अपने समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष भी किया। जब भीमराव पढ़ लिखकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन गए, तो गर्मियों के दिनों में एक छोटे से गांव में गए थे। उनका उद्देश्य था अब गरीब और दलित बच्चों को शिक्षा देना। बच्चों, शिक्षा महत्वपूर्ण है। हमें पढ़ाई करके आगे बढ़ना है। उस गांव के दलित बच्चे खुशी खुशी पढ़ाई करने लगते हैं। किसी ने पहली बार उन्हें कॉपी पेन थमाई थी, लेकिन तभी गांव के कुछ लोग उनके पास आते हैं। अरे भीमराव, तुम इन दलित बच्चों को पढ़ाकर क्या करोगे? तुम इतना पढ़ लिख लिए हो, तुम्हारे लिए तो समाज में इससे ज्यादा उपयोगी काम है। ये सब करके क्यों इन ऊंची जाति वालों की नजरों में आ रहे हो? वो हमारा यहाँ उठना बैठना बंद कर देंगे। शिक्षा ही अकेले समाज को सुधार सकती है, और शिक्षा देने से उपयोगी और कुछ नहीं। तभी गांव के ऊपरी जाति के लोगों का एक झुंड वहां आता है और बड़ी गर्मा गर्मी के साथ अंबेडकर से कहता है, यह दलित अपनी जगह में रहे तो अच्छा है। इन बच्चों को और इस दलित को यहां से बाहर फेंक दो। अंबेडकर और उनके साथ दलित बच्चों को जबरदस्ती उस जमीन से बाहर कर दिया जाता है। जाते हुए अंबेडकर एक बार उनके तरफ मुड़कर देखते हैं और गंभीर आवाज में कहते हैं, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और इन बच्चों को शिक्षा दिलाने से भी कभी पीछे नहीं हटेंगे। आज यहां से निकालोगे तो कल फिर वही बैठ जाएंगे, पर बच्चे तो पढ़ कर रहेंगे। इस तरह की कई घटनाओं के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में दलित समुदाय के लिए न्याय की मांग करने का संकल्प किया। उन्होंने न सिर्फ शिक्षा के अधिकार के लिए, बल्कि समाज में अछूतों और महिलाओं के अधिकार के लिए भी लड़ना शुरू किया। उनकी कहानी बताती है कि संघर्ष और समर्पण से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं और समाज में समानता की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। तो आइए सुने इस सदी के सबसे बड़े नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी।